इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आदमी का अगला जन्म किस रूप में होता है, जो कि गरुड़ पुराण से लिया गया। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलता है। गरुड़ पुराण में भी यही बात कही गई है कि कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म कैसा होगा। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़े को बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। यानी कि आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में भी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा के बारे में यही बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य का बड़ा अहम योगदान होता है और कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का अगला जन्म मिलता है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण अगले जन्म के बारे में क्या कहता है। जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, बहुत भयंकर रोग से पीड़ित होते हैं, जो लोग महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो मनुष्य छलिया स्वभाव का होता है, यानी धोखा देने वाला होता है, चंद रुपयों के लिए अपने लोगों के साथ विश्वासघात करता है, थोड़े से लालच के लिए वो किसी को मार देता है, उसका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो इस जन्म में झूठी गवाही देता है, गलत को सही बताता है, कुकर्म करता है, उसका अगला जन्म अंधा होता है। वह अगले जन्म में अंधे के रूप में जन्म लेता है और बहुत ही कष्टदायी होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है जो व्यक्ति इस जन्म में हिंसा करता है, लूटपाट करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, जानवरों को मारता है, वो अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेता है और किसी कसाई के यहाँ उसको भी काटा जाता है। इसी प्रकार अक्सर देखा गया है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, वे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो लोग अपने माता पिता, भाई बहन और अपने परिवार के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनका अगला जन्म धरती पर वो आ ही नहीं पाते, वो जन्म ही नहीं ले पाते, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है या किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है गर्भ में ही। जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, उसका अगला जन्म राक्षसी रूप में होता है। जो व्यक्ति पुरुष होते हुए भी महिलाओं जैसे व्यवहार करता है, वह अगले जन्म में महिला के रूप में जन्म लेता है। अगर कोई मनुष्य मरते समय भगवान का नाम लेता है तो वह मुक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों और धर्मों में कहा गया है कि मरते समय भगवान राम का नाम लेना चाहिए। जो मनुष्य स्त्री की हत्या करता है तो वह अगले जन्म में भील रोगी बनता है। जो मनुष्य गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनता है। इसलिए हमको अपने जन्म में, इसी जन्म में अपने कर्म को सही करना चाहिए, जिससे हमारा ये जन्म और आगे आने वाला जन्म अच्छा हो।